हेलो एवरीवन, ब्रेन बूमर वेलकम्स यू ऑल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुधवार को हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत ने दुनिया से विदा ली है जिनका जाना न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। हम बात कर रहे हैं 98 साल के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी की, जिन्होंने बुधवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांसें ली, जिसकी खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर मानो दिलीप कुमार जी के लिए शोक जाहिर करने वाले उनके फैंस ने एक सैलाब सा ला दिया। लेकिन हम इस वीडियो में मातम न मनाते हुए दिलीप कुमार जी के उस टैलेंट को सेलिब्रेट करेंगे जिसने उन्हें हर दिल अजीज बनाया था। हम बात करेंगे उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जिनके कारण ही शायद वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिलीप साहब ने 50 साल से ज़्यादा समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और ये वक्त था 1944 से 1998 तक। उनकी पहचान बन चुकी उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि कई बार माइक्रोफोन भी उनकी आवाज़ नहीं पकड़ पाता था। वे बेहद धीमी आवाज़ में अपने डायलॉग्स बोला करते थे और अपने रोल में जान डालने के लिए बारीक से बारीक डिटेल का भी ध्यान रखते थे। आदर के साथ लोग इन्हें यूसुफ साहब भी कहते थे। और अब जानिए उनसे जुड़ी वो 15 बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। फैक्ट नंबर 1, लोगों को लगता था कि ये दिलीप साहब का स्टाइल है जो उन्होंने कैमरे के सामने अपना रखा था कि वे अपने डायलॉग्स बेहद धीमी आवाज़ में बोलते थे, पर सच तो ये था कि अपने जीवन में भी वे बेहद मृदुभाषी थे, जिसका श्रेय वो अपने माता पिता खासकर माता जी को देते थे, जो हमेशा बेहद विनम्र रहीं, और उनके पिताजी जो नाराज़ होने पर भी कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले। फैक्ट नंबर 2, दिलीप कुमार जी की खोज राज कपूर जी ने की थी, वो भी तब जब वे खुद फिल्म निर्माण में नहीं उतरे थे। दोनों पास ही रहते थे और एक ही कॉलेज खालसा कॉलेज जाते थे। उस वक्त ही राज कपूर ने यूसुफ साहब से कहा था कि वे एक स्टार बन सकते हैं। इसी वाक्य से समझा जा सकता है कि स्टार्स को चुनने और परखने में राज कपूर जी की नज़रें कितनी तेज़ थीं। फैक्ट नंबर 3, राज कपूर जी के इन हिदायतों को पाने के बाद भी असल में दिलीप कुमार जी एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, जबकि उनके पिताजी चाहते थे कि वे चेस पर ध्यान दें। और तो और क्रिकेट में भी उनका कोई सानी नहीं था। वे स्कूल के दिनों में स्कूल फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार जी का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन उन्होंने नाम बदलकर दिलीप कुमार किया लेजेंडरी फिल्म एक्टर देविका रानी जी की सलाह पर, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ के लिए हायर किया था। फैक्ट नंबर 5, अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए लोहा मनवाने वाले दिलीप कुमार जी एक बेहद ही उम्दा गायक भी थे। हालांकि स्क्रीन पर उन्होंने सिर्फ एक बार 1957 में फिल्म मुसाफिर के लिए गाना गाया था, जिस गीत के बोल थे, लागी नहीं छूटे रामा काहे जिया जाए। उनकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोग ताज्जुब में पड़ गए थे, क्योंकि उनकी आवाज़ उस वक्त के जाने माने गायक तलत महमूद से काफ़ी मिलती थी। फैक्ट नंबर 6, उर्दू भाषा में उनकी निपुणता के कारण 1942 में दिलीप साहब को बतौर स्क्रिप्ट राइटर बॉम्बे टॉकीज़ में नौकरी मिली, जिसे उस वक्त देविका रानी जी चलाती थीं। उस वक्त दिलीप जी की महीने के हिसाब से तनख्वाह 1250 रुपये रखी गई थी, लेकिन तब किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि दिलीप जी की कलम क्या कमाल करने वाली थी। फैक्ट नंबर 7, अपने पिताजी से एक विवाद के चलते दिलीप कुमार जी पुणे चले गए, जहां उन्होंने एक सैंडविच स्टॉल लगाया जो काफ़ी अच्छा चल निकला, और घर लौटने से पहले उन्होंने 5000 रुपये की रकम जोड़ ली थी। फैक्ट नंबर 8, बात चाहे रेफ्रिजरेटर का रैक रिपेयर करने की हो, कपड़ों के हैंगर की, या फिर शू रैक साफ करने की, दिलीप कुमार जी घर पर एक बेहद व्यस्त व्यक्ति हुआ करते थे। और तो और जैसा कि उनकी पत्नी सायरा बानो बताती हैं
एक बार तो दिलीप जी ने स्प्रे गन लेकर कॉकरोचों का पीछा करते हुए घर में कोहराम ही मचा दिया था। तो घर पर भी वे एक एक बारीकी का ध्यान रखते थे। फैक्ट नंबर 9। किस्मत की ही बात थी कि 1943 में अशोक कुमार जी, जो उस वक्त के काफ़ी बड़े स्टार थे, कि फिल्म किस्मत रिलीज़ हुई, जो सही मायनों में हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और यही वो वक्त था जब यूसुफ साहब बॉम्बे टॉकीज़ में काम कर रहे थे। देविका रानी जी ने दिलीप कुमार जी का परिचय अशोक कुमार जी से करवाया और दिलीप जी अशोक जी की एक्टिंग बारीकी से देखा करते। वे अपनी एक्टिंग की सफलता का श्रेय अशोक कुमार जी को देते हुए कहते थे कि अशोक कुमार जी की एक सीख उनके बहुत काम आई, जो कहा करते थे, एक्टिंग इज ऑल अबाउट नॉट एक्टिंग, यानी एक्टिंग या अभिनय सिर्फ अभिनय ना करने के बारे में है। फैक्ट नंबर 10। फेमस फिल्म फेयर अवार्ड्स पहली बार 1954 में दिए गए और दिलीप कुमार जी वे पहले अभिनेता थे जिन्हें फिल्म दाग के लिए फिल्म इंडस्ट्री का पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उन्हें 8 बार ये अवार्ड मिला, जिनमें से 1956, 57 और 58 में लगातार फिल्म आज़ाद, देवदास और नया दौर के लिए अवार्ड पाने वाले वो एकमात्र कलाकार थे। जब तक वे सक्रिय रूप से फिल्मों में काम कर रहे थे, तब तक लगभग हर दशक में उनका नाम इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होता रहा और आखिरी बार फिल्म सौदागर के लिए वे 1992 में नॉमिनेट हुए। फैक्ट नंबर 11। दिलीप जी को कई मौके मिलने पर भी उन्होंने कभी हॉलीवुड मूवीज़ में काम नहीं किया। इनमें से एक काबिले गौर थी डेविड लीन की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें यूसुफ साहब को शेरिफ अली का रोल ऑफर हुआ था, जिसे बाद में उमर शरीफ ने निभाया। एलिजाबेथ टेलर के साथ ताजमहल में भी उन्हें रोल मिलने की बात कही जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड का नुकसान बॉलीवुड का फ़ायदा बना। फैक्ट नंबर 12। यूसुफ साहब अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान इम्तियाज़ से 1998 में नवाजा गया। फैक्ट नंबर 13। मिड 70s के दौर में B.R. चोपड़ा की फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त की बहुत चर्चा हुई, जिसमें चाणक्य के रोल में दिलीप कुमार जी, चंद्रगुप्त के रोल में धर्मेंद्र और ग्रीक जनरल सेल्यूकस के रोल में कबीर बेदी को लिए जाने की बात थी। इस रोल के लिए दिलीप जी के बिना बाल वाले गंजे चाणक्य जैसे लुक के लिए एक लीडिंग मैगजीन द्वारा स्पेशल फ़ोटो फीचर किया जाना था फिल्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। फैक्ट नंबर 14। दिलीप कुमार जी हिंदी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, पर्शियन के साथ साथ अवधी और भोजपुरी भी धारा प्रवाह बोलते थे। दरअसल 1970 में उन्होंने एक बंगाली फिल्म सगीना महतो में काम किया था और फिल्म गंगा जमुना में भी इतनी बढ़िया भोजपुरी बोली थी कि अमिताभ बच्चन जी भी हैरान थे कि जो इंसान उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, वो भला इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल सकता है। अफवाहें तो ये भी रहीं कि दिलीप कुमार जी लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी को भी अपना लहजा सुधारने के लिए टोका करते थे जब वे दिलीप जी के लिए गाने गाते थे, क्योंकि रफ़ी जी के लहजे में पंजाबी की झलक आ जाती थी। फैक्ट नंबर 15। दिलीप कुमार जी को उनके सैड रोल्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इतना कि बेशक उनके दर्शक उनकी लगभग हर फिल्म में रो पड़ते थे और इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। लेकिन दिलीप जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत कम उम्र में उन्हें ट्रैजिक रोल करने को मिल गए थे और इसका असर उन पर मानसिक रूप से हुआ। उनसे कहा जाता था कि ऐसे एक्ट करो जैसे तुम्हारी माँ की मौत हो गई हो। हर साल और हर फिल्म में वही करते करते उन पर इसका असर होने लगा। वे कहते थे कि ट्रैजिक फिल्म में काम करना किसी पनिशमेंट जैसा होता है और इसके लिए साइकाइट्रिस्ट की मदद भी लेनी पड़ती थी। कईयों का मानना है कि देवदास में दुखद रोल करने की वजह से ही दिलीप जी ने गुरुदत्त की प्यासा फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि देवदास करने के बाद वे काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे। ऐसे महानायक जो सदियों में एक बार इस दुनिया में आते हैं और इतिहास बनाकर चले जाते हैं, ऐसे ही महानायक दिलीप कुमार जी उर्फ
यूसुफ खां साहब को ब्रेन ब्लूमर के पूरे परिवार की ओर से शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। दिलीप जी से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।